हाय गैस, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले वाली क्लास में हमने डिक्शनरी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स मैंने शेयर किए हैं, एग्जांपल्स भी दिए हैं, इटरेशन भी दी की है वीएस कोड में जाके। अब इस वीडियो लेक्चर में यार मैं आपसे शेयर करूँगा कि कौन से मेथड्स हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं एक डिक्शनरी के साथ, और बड़े काम के मेथड्स हैं, इनको आप ज़रूर सीखें। मैं आपको हर एक मेथड्स की एक एग्जांपल दूंगा वीएस कोड में जाके, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब एक क्लियर मेथड है, कॉपी मेथड है, गेट मेथड है, आइटम्स कीज, वैल्यूज, पॉप, आइटम, अपडेट, ये सारे के सारे मेथड्स डिक्शनरी के साथ यूज़ कर सकते हो। बड़े बेहतरीन मेथड्स हैं यार। जब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे ना, या आप कोई एप्लीकेशन बना रहे होगे या कोई वेबसाइट बना रहे होंगे, वहाँ पे डिक्शनरी की अगर बात आएगी तो इन मेथड्स को आप यूज़ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पे आपको यकीनन इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अभी से सीख लें ताकि आप फ्यूचर में इनका इस्तेमाल कर सकें। तो वीएस कोड में जाके इन सब मेथड्स की एक एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। वीएस कोड में आके मैंने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक फ़ाइल को क्रिएट करना है इसी D3 के अंदर, डिक्ट अंडरस्कोर मेथड्स के नाम के .py। अब ये वाले मेथड्स हैं सारे के सारे मैंने यूज़ करने हैं, और इनको मैं कर देता हूँ फ़िलहाल कमेंट्स कर देता हूँ ताकि एरर ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब क्या करना है, अब क्लियर मेथड का मैंने इस्तेमाल करना है। इससे पहले मैं यार ये डिक्शनरी को कर देता हूँ कॉपी, दोबारा मैं नहीं लिखता, और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, और अब क्लियर मेथड का मैं इस्तेमाल करता हूँ। अब माई डिक्ट डिक्शनरी का नाम और क्लियर मेथड मैं जैसे लगाऊंगा, क्लियर मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ चुके हैं यार, टपल में पढ़ चुके हैं। टपल को क्लियर करने के लिए आप लिस्ट को भी क्लियर कर सकते हो। आप क्लियर करने के बाद, क्लियर का मतलब यह है कि सारे के सारे आइटम को आप रिमूव कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। प्रिंट, और दोबारा मैं देखना चाहता हूँ यार ये ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। अभी आप देखें, एक चीज़ आप देखें यार, ये इसको मैं ओपन कर लूँ। अभी आपने देखना है कुछ भी शो नहीं कर रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं भाई। पाइथन फाइल का नाम है डिक्ट अंडरस्कोर मेथड्स, देखें एम्प्टी डिक्शनरी शो कर रहा, एम्प्टी डिक्शनरी शो कर रहा है भाई, क्योंकि क्लियर हो चुका है। अच्छा, इसके बाद एक और मेथड है कॉपी। कॉपी के बारे भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी माई डिक्ट, ये माई डिक्ट की कॉपी होगी इक्वल टू माई डिक्ट डॉट कॉपी, देखिए माई डिक्ट की कॉपी होगी। अभी मैं अगर इसी को देखना चाहूँ तो, इसी को देखना चाहूँ तो सेम आपको डेटा मिलेगा। अब इस कॉपी अंडरस्कोर माई डिक्ट पे जो मेथड यूज़ करेंगे, जो आप फंक्शन अप्लाई करेंगे, अपडेशन करेंगे, वो आपकी ओरिजिनल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी हम लिस्ट, टपल लिस्ट में, आई थिंक टपल में भी पढ़ चुके होंगे, शायद आप देख लें। लिस्ट के जो मेथड्स थे उसमें ये कॉपी था, और टपल के जो मेथड्स हैं उसमें कॉपी भी, कॉपी नहीं है उसमें, नहीं टपल में हमने पढ़ा था। चलिए डिक्ट अंडरस्कोर मेथड्स में दोबारा आते हैं, और यहाँ पे एक और मेथड का हम इस्तेमाल करना सीखते हैं, गेट मेथड। चलिए ये जो है ना माई डिक्ट डॉट गेट, और यहाँ पे इसको देंगे यार की देंगे कि आईडी को हम गेट करना चाहते हैं, आईडी के अंदर कौन सा डेटा पड़ा है उसको हम देखना चाहते हैं। आप डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हो, और इसका जो आंसर है वेरिएबल में डाल के उसको भी देख सकते हो। अब देखिए आईडी के अंदर 1 2 3 पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार कोर्स के अंदर क्या पड़ा है, देखो कोर्स हमारे पास कोई ऐसी की नहीं है, मैं फिर भी ये दे रहा हूँ। देखें कोई आंसर नहीं दे रहा, यानी कि नन दे रहा है, एरर नहीं दे रहा। अगर ये मैं गेट मेथड यूज़ नहीं करता, और इसके बदले में मैं सिर्फ डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूँ, और स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई कोर्स के अंदर क्या पड़ा है, कोर्स के अंदर क्या पड़ा है, तो ये एरर देगा। अगर आप डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट लगा के की देंगे और की वो प्रेजेंट नहीं होगी तो एरर देगा। अगर आप क्या यूज़ करेंगे, गेट मेथड यूज़ करेंगे तो एरर आपको नहीं देगा। और इसके साथ मेरे ख्याल से आप डिफ़ॉल्ट भी लगा सकते हो। नहीं है भाई, नहीं है। देखें, अगर होगा, अगर वो की आपकी डिक्शनरी में होगी तो उसकी वैल्यू आएगी, अगर नहीं होगी जो आपने सेकंड पैरामीटर दिया होगा वो आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग कोई और चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये हमारे पास है गेट मेथड। दूसरा है आइटम्स, आइटम्स कीज वैल्यूज़, इनके बारे तो ऑलरेडी यार हम पढ़ चुके हैं जब हम इटीरेट कर रहे थे। तो यहाँ पे प्रिंट करता हूँ माई डिक्ट डॉट आइटम्स, जैसे लगाएंगे सारे के सारे आइटम्स शो होंगे, एक टपल की शक्ल में शो होंगे, यानी कि ये एक आइटम है टपल की शक्ल में शो हो गया, ये दूसरा एक टपल है जिसके अंदर एक आइटम है,
और इन आइटम की कलेक्शन को एक लिस्ट के अंदर डाला गया है। यानी कि देखें आउटर आउटर यहाँ पे एक लिस्ट की स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे एंडिंग है, उसको एक लिस्ट के अंदर सब कुछ डाला गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं कॉपी करके अगर मैं इसको कर दूँ कमेंट और फिर मैं देखता हूँ कीज़, देखता हूँ कीज़ भी देख सकता हूँ। अब ये सिर्फ और सिर्फ कीज़ दिखाएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कीज़ दिखा रहा है, कीज़ की एक लिस्ट शो कर रहा है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेस्ट, इसको कर देता हूँ कमेंट्स और मैं देखना चाहता हूँ अब वैल्यूज़ देखना चाहता हूँ। अब देखो अब सिर्फ वैल्यूज़ दिखा रहा है। तो यानी कि ये जो मेथड्स थे इनके बारे में बता चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में। अच्छा, पॉप मेथड क्या करेगा? पॉप मेथड रिमूव करेगा। रिमूव कैसे करेगा? मैं यहाँ पे करता हूँ माई डिक्ट और यहाँ पे करता हूँ पॉप। इसको यार बताना पड़ेगा किस आइटम को रिमूव करना है। आईडी को रिमूव कर दो। उसके बाद मैं करता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं करता हूँ माई डिक्ट और फिर मैं क्या करता हूँ, चलाता हूँ। ठीक है, सारे के सारे आइटम्स शो हो रहे हैं और ये आईडी का जो आइटम है वो शो नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पे मौजूद है, हमारे डिक्शनरी में मौजूद है, लेकिन यहाँ से हमने पॉप कर दिया, रिमूव कर दिया। अच्छा, ये भी बताता है कि किसको मैंने रिमूव किया है। इसको अगर हम प्रिंट करेंगे ना तो ये बताएगा किसको आपने रिमूव किया है। देखिए 1 2 3 को वो कह रहा है मैंने रिमूव किया है। अब ऐसा भी कर सकते हो, आप इसका जो आंसर है किसी वेरिएबल में भी डाल सकते हो, रिजल्ट के वेरिएबल में भी डाल सकते हो, फिर आप उसको देख सकते हो प्रिंट और रिजल्ट, ऐसा भी कर सकते हो डायरेक्ट। बिगनर्स हैं यार, वो समझेंगे कि डायरेक्ट कैसे प्रिंट लिख दिया, तो बिगनर्स के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है यार। अच्छा, फिर क्या है, पॉप आइटम है। पॉप आइटम क्या करता है, बिल्कुल सेम है, लेकिन ये लास्ट आइटम को रिमूव करता है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ आइटम, पॉप आइटम लगा दूँ और पैरेंथेसिस लगा दूँ और फिर क्या करूँ, देखें लास्ट आइटम को ये रिमूव करेगा। और लास्ट आइटम को रिमूव करने के बाद, देखें लास्ट आइटम को रिमूव करने के बाद इसने बताया भी यार मैं बड़ा वो हूँ, मैंने आपका ये आइटम को रिमूव कर दिया, बता भी रहा है कि मैंने ये आइटम को रिमूव कर दिया। उसके बाद यार मैं देखूंगा माई डिक्ट की क्या हालत है भाई, रिमूव तो उसने कर लिया, तो उसकी हालत ये हो गई है, एक आइटम उसमें कम हो गया है। अच्छा, पॉप आइटम है। अच्छा, दूसरा अपडेट यार बड़ी काम की चीज़ है यार, अपनी डिक्शनरी को आप अपडेट भी कर सकते हो। यार मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई है, न्यू डिक्ट बनाई है। न्यू डिक्ट के अंदर मैंने क्या डाला है, न्यू डिक्ट के अंदर मैंने कुछ डाला है यार, मैंने उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डाला है कंटैक्ट डाला है, कंटैक्ट उसमें नहीं था, कंटैक्ट ये है। और उसके बाद सिटी मेरी ये है, सिटी मेरी ये है, सिटी मेरी ये है फॉर एग्जाम्पल XYZ सिटी मैंने यहाँ पे डाल दी है। और ये कुछ एक्स्ट्रा मालूमात है, ये मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ, इस पुरानी डिक्शनरी को अपडेट करना चाहता हूँ इन 2 आइटम के साथ। तो क्या करूँगा, तो ये करूँगा यार, अपनी पुरानी वाली डिक्शनरी को टारगेट करूँगा, अपडेट का मेथड लगाऊंगा और यहाँ पे यार न्यू अंडरस्कोर डिक्ट लिखूँगा, तो हमारी वो डिक्शनरी अपडेट हो गई होगी। अब मैं उसको देखता भी हूँ यार हुई है कि ये यार नहीं हुई है, चलाता हूँ यार, देखो वो अपडेट हो चुकी है, आईडी और ये कांटेक्ट भी आ रहा है और सिटी भी आ रहा है, सब कुछ हो गया यार। इतने मेथड से सबको हमने पढ़ लिया है, सबको सीख लिया है, सबकी मिसालें भी दी हैं। अभी भी यार आपको समझ नहीं आ रही ना, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो यार मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है, इस मेथड की समझ नहीं है, तो मैं आपको यार समझा दूंगा। फ्री में सपोर्ट मेरी ले सकते हो इस कोर्स के लिए, और बाकी जितने भी कोर्स हैं मेरे फ्री में हैं या पेड हैं कोर्स, उनकी आप फ्री सपोर्ट यार ले सकते हो लाइफ टाइम के लिए। ये कोर्स यार आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, फ्री भी है, सपोर्ट भी फ्री है। तो आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करें।